हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ईडूएस फेयर। ईडूएस फेयर की इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा और इसके पहले तीन वीडियो में करंट अफेयर स्पीडी का ही पढ़ा दिया गया है, जिसमें 255 तक के वीडियो क्वेश्चन पढ़ाया गया है। और आज स्टार्ट करेंगे 256 नंबर से। तो 256 नंबर देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, 256 नंबर में है कि टाइम पत्रिका ने वर्ल्ड वर्ष 2025 में सर्वप्रथम एथलीट किसे नामित किया है। तो 256 नंबर का होगा बी। एजा विल्सन को नामित किया है, एजा विल्सन को। 257 में अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है। तो 257 का होगा बी, पोलैंड को शामिल किया है। 258 में लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो 258 का बी होगा, कहाँ किया गया है, कोलकाता में। 258 में एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो 259 का होगा बी, राजस्थान बन गया है। तो 260 नंबर में आते हैं। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 260 का एक होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। 261, 261 ये है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो 261 का होगा बी, सुप्रिया साहू ने जीता है। 262 पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो 262 का होगा, रवीना टंडन को चुना गया है। 263 में टाइम मैगजीन द्वारा इंटर इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो 263 का होगा बी, लियोनार्डो डिको प्रियो को चुना गया है। डीके प्रियो को चुना गया है। 264 में आते हैं। तो राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 264 कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। 265 हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। तो 265 का होगा, मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद घोषित किया है खुद को। विश्व के सबसे कम उम्र 266 है, विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 266 का एक होगा, सर्वज्ञ सी कुशवाहा बने हैं। 267 नंबर में है, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है। तो 267 का क्या होगा, 267 का महाराष्ट्र होगा, यानी बी होगा इसका आंसर। अब 268 में है, प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं सुनील नरेन बन गए हैं। ये होगा बी आंसर। 269 में भारत और किस देश के बीच रेलो समझौता किया गया है। तो 269 का कौन सा क्या आंसर होगा, बी होगा, रूस के साथ किया गया है। रेलोस भारत और रूस के बीच में किया गया है। 270 में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर सी होगा, दीपावली। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो नील मोहन को, यानी बी होगा आंसर, नील मोहन होंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो 272 का क्या होगा, ए होगा, रूस बना है। 273 फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। 274 में आते हैं, भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो 274 का होगा, दिल्ली में किया जाएगा। इसका आंसर बी होगा, दिल्ली। 275 किस राज्य में पूर्व सैनिक के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है। तो 275 का होगा बी, असम में लॉन्च किया गया है। 276 पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। 277 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है। तो वह वैभव सूर्यवंशी है। 278 हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच मनाया जाता है। तो हरिमो शक्ति मनाया जाता है भारत और मलेशिया के बीच में मनाया जाता है। 279 में आते हैं, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है। तो 279 का होगा बी, 131वां स्थान है।
अब 280 में आते हैं, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता? तो 280 का आंसर क्या होगा? बी होगा, गगनजीत भुल्लर ने जीता। अब आते हैं 281, किस कंपनी को 27वीं नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है 27वीं नवरत्न का दर्जा। 282, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे चुना गया है? तो प्रेम कुमार को। 283 में 2025 में वर्ल्ड कप का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो 283 का क्या होगा? बी होगा। कौन होगा? आर्मन डुप्लांटिस को चुना गया है। 284, 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? तो 284 का होगा बी, 61वां स्थापना दिवस। 285, 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता? तो 285 का होगा बी, बेल्जियम ने जीता। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो वह शब्द घोषित किया गया है रेज बैट को। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2025 का शब्द रेजवेट को घोषित किया गया है। 287 है, पंजाब नेशनल बैंक की पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। 288, चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। 289, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा अंडमान में। 290 में चक्रवाती तूफान को दितवाह का नाम किसने दिया था? तो 290 का आंसर होगा बी, यमन ने नाम दिया था। अब 291 में आते हैं, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया। इसका आंसर बी होगा। अब 292 में आते हैं, 41 में ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो 292 का आंसर होगा ए ने जीता, राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने। ए, राजस्थान यूनाइटेड एफसी। अब आते हैं 293 में। तो 293 क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया? तो वह चीन ने किया है। इसका आंसर बी होगा। एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो 294 का आंसर होगा बी होगा, जैनिक सिनर ने जीता। 295, 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय रुपया को घोषित किया है, जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। 296, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 296 का होगा डी। कौन सा स्थान? 7वां स्थान। 297 में आते हैं, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एम एस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। 298, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वह स्थान मिला है तीसरा। 299, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। इसका आंसर ए होगा। 300वां क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो 300 का आंसर होगा बी, जाबोरिक सिंडारोव ने जीता है। जाबोरिक खर सिंडारोव ने। 301 है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 302 में भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों की आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? तो ऑपरेशन पवन। 303 क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो 333 का आंसर होगा भारत ने जीता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। अब आते हैं 304 में, पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो इसका आंसर ए होगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में
मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो 305 का आंसर होगा बी, झारखंड में मनाया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो हैली गुब्बी ज्वालामुखी कौन से देश में है? इथोपिया में है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता? तो उसका आंसर भारत होगा, भारत ने जीता। 308 में है, किस राज्य ने पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त किया? तो पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 309 क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो 309 का होगा डी, उत्तराखंड में आयोजित किया सूर्य किरण, भारत और नेपाल। 310, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसे शपथ लिया? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने। 311, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। 312, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ लिफ्टिंग डेफ लिफ्टिक्स डेफलिफ्टिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो 212 का होगा डी, स्वर्ण पदक। 313 है, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। अब आते हैं 313, अभिनेता धर्मेंद्र कुमार का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा के में किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें नाम से जाना जाता था ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। 315, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो 315 का आंसर होगा बी, संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। 316 नंबर क्वेश्चन है, 20वां G20 लीडर समिट कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है, साउथ अफ्रीका में। गूगल ने अपना पहला बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला? ताइवान में खोला, आंसर सी होगा। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला? तो वह यूपी का है, उत्तर प्रदेश। 319 में है, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 350वीं जयंती मनाई गई। अब 320 नंबर में है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उसे सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। 321 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी पेज, यानी इसका आंसर डी होगा। 322 है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वह भारत का स्थान 342वां मिला है, यानी सी आंसर होगा। 323, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 323 का आंसर होगा डी, मोहम्मद लतीफ खान को सम्मानित किया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार से। अब आते हैं 324 में, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता फातिमा बॉस ने, जो मैक्सिको की है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाला पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? तो वह रेसिंग ड्राइवर है ऑस्कर पीए शास्त्री, ऑस्कर पीए शास्त्री हैं। 327, सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो वह 26वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। अब आते हैं 28 नंबर में, 328 में, इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम हॉल ऑफ फेम को के क्लास ऑफ 2026 में किसे चुना गया है? तो 328 का आंसर क्या होगा? डी होगा, रोजर फेडरर को चुना गया है। 329, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो सबसे छोटा देश है कुराकाओ, डी आंसर होगा। 330 में है, हाल ही में कहाँ के सकुराजीमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो सकुराजीमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में है सकुराजीमा ज्वालामुखी। नीतीश कुमार ने बिहार की मुख्यमंत्री बने, कौन सी बार बने? 10वीं बार बने, और 10वीं बार के बाद उनका पलायन हो गया राज्यसभा में।
332 है। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला है? तो वह मिला है मिशेल बैचलेट को मिला है। अब आते हैं 333 में, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और किस देश को मिला है? जिम्बाब्वे और नामीबिया को मिला है। 334, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है सऊदी अरब को। 335, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो 335 का होगा डी, पैरा सोशल को घोषित किया है। 335 का क्या होगा? डी होगा, पैरा सोशल को। 336, हाल ही में रैलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 336 का बी होगा, यानी रैलाने उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 337, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो 337 का होगा बी, कीर्ति सुरेन को। 338 नंबर में आते हैं, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो 120 बहादुर बन गया है। 120 बहादुर सिनेमा का नाम है, जो पहली बार रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है। 339, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो वो होगा बांग्लादेश। दोस्तों देखिए, बांग्लादेश आंसर में डी में है, इसलिए आंसर होगा डी। 340, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 340 का आंसर होगा बी, 97वीं जयंती। 341, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? तो 141 का बी होगा, अजय बैरियर, यानी अजय बैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में सैन्य अभ्यास है जो 8 में है, बीकानेर में आयोजित हुए हैं। 342, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य क्या कौन सा बन जाएगा? तो वह गोवा बन जाएगा। 343, किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो वह उड़ीसा में है। अब आते हैं 344 में, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो 344 का ये होगा, सारंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? वह है झारखंड में। 345, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो 345 का होगा सी, सिंगापुर में शुरू किया गया है। 346, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। 347, किस देश ने सभी जिले में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वह है नागालैंड। नागालैंड के सभी जिलों में अब वृद्धा आश्रम की स्थापना होगी। 348 नंबर में है, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती? तो वह सबसे ज्यादा सीट किसने जीता था? भाजपा पार्टी ने जीती है। 349 नंबर में आते हैं, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो वह लॉन्च किया, ए नंबर होगा, एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 350, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वह सबसे पहली महिला बनी है शेखा नासिर उल नवाइस ने बनी है। तो दोस्तों 350 तक हो गए, और वीडियो अच्छी लगी इसलिए इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और नेक्स्ट 350 के बाद 100 क्वेश्चन यानी 450 तक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और इसके सभी सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर देखें। थैंक यू।